नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो शॉर्ट टॉपिक डिस्कशन सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग कल फाइल और फाइल के मुख्य रूप से जो ग्रेड के आधार पर क्लासिफिकेशन है इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है वाइस, और वाइस में खास करके बेंच वाइस के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ईजीवे के तरफ से फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, वीडियो लेक्चर है, प्लस में चैप्टर वाइज टेस्ट है, फिर प्रीवियस ईयर जितने भी अलग अलग एग्जाम के पेपर हुए हैं, चाहे इसरो का हो, डीआरडीओ का है, सेल का है, डीएमआरसी का है, यूपी मेट्रो का हो, यूपी आरबीओएनएल का हो, यानी जितने भी तरीके के एग्जाम है आपके टेक्निकल से संबंधित, उनके पेपर और डिटेल डिस्कशन उसमें है। और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल के रूप में नोट्स मिलेगा, इस तरीके से पीपीटी स्लाइड्स के रूप में आपको नोट्स पढ़ने को मिलेगा वहाँ से। ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए यहाँ पर ये जो 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं पूरा इन कोर्स के बारे में संबंधित जानकारी। नहीं तो ईजीवे ग्लोबल www.easywayglobal.in जो कोचिंग का वेबसाइट है, इस पर आकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो 2 नंबर पे ये कॉल कर सकते हैं, फिर ये ईमेल के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस तरीके के जो हम लोग जो ये सीरीज शॉर्ट टॉपिक का स्टार्ट किए हैं, इसका अगर वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर ईजीवे करके सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे ईजीवे चैनल है, यहाँ पर आकर के सर्च कर सकते हैं। तो ये तो हुई यहाँ पर कोर्स के बारे में जानकारी। अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो यहाँ पर टॉपिक में है वाइस। वाइस में अगर देखेंगे तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? बांक बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वाइस होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये बेंच वाइस है, यहाँ पर देखेंगे तो ये मशीन वाइस है। मशीन वाइस यहाँ मशीनों के टेबल पर प्रयोग किया जाता है। तो ये वाइस का मेन काम होता क्या है? तो जब हम लोग वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं तो उस जॉब को पकड़ने के लिए जो औजार होता है उसमें ये वाइस आता है। ठीक, तो वाइस के लिए अगर बात करेंगे तो ये एक प्रकार का जॉब होल्डिंग डिवाइस है, यानी जॉब को पकड़ने वाला औजार है, जिसमें जॉब को पकड़ के अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं। अलग अलग क्रियाएं मतलब फाइलिंग कर सकते हैं, हेक्सा के द्वारा हेक्साइंग कर सकते हैं। पूरा यूज में इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो वाइस के लिए अगर देखें तो वर्कशॉप यानी कर्मशाला में किसी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाइस बोलते हैं। इसमें जॉब को पकड़कर भिन्न भिन्न संक्रियाएं ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे फाइलिंग, मिलिंग और अन्य मशीनिंग क्रियाएं। फाइल के द्वारा काटने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग फाइलिंग कहते हैं। इसके बाद मिलिंग मशीन पर जॉब को पकड़ करके ये मशीन वाइस में, और ये मिलिंग मशीन में ये कटर के द्वारा काटने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग मिलिंग और अन्य मशीनिंग क्रिया जैसे चिपिंग वगैरह कर सकते हैं चीजल के द्वारा। तो यूज में ये सारा चीज़ दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये बेंच वाइस है, यहाँ पर देखेंगे तो ये मशीन वाइस है। ये जो मशीन वाइस होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो ये जो मशीनों के टेबल होते हैं, जैसे ड्रिल मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, इनके टेबल पर देखेंगे तो ये टी आकार के स्लॉट कटे होते हैं, टी आकार के। और इसके लिए जो प्रयुक्त बोल्ट होता है, ये टी स्लॉट में फंसाने के लिए टी हेड बोल्ट होता है, इसका प्रयोग करके और इस मशीन वाइस को हम लोग इसमें पकड़ सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे इसके लिए ये खांचा कटा होता है, जिसमें टी बोल्ट को आर पार डाल करके और ये स्लॉट में फंसाकर ऊपर से नट टाइट कर देते हैं। ये मशीन वाइस टेबल पर फिक्स हो जाता है, और मशीन वाइस के जबड़े में हम लोग जॉब को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। तो ये पूरा ये मिलिंग का प्रोसेस है। पूरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पूरा मिलिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, कौन कौन से ऑपरेशन है, ये सब पता चल जाएगा वहाँ पर आप लोगों को। तो अभी हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें बेंच वाइस के बारे में पढ़ना है। अभी इससे संबंधित ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइस। वाइस में देखेंगे तो बेंच वाइस या इंजीनियर्स वाइस, मशीन वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस और स्पेशल वाइसेस। हम लोगों का मुख्य टॉपिक आज का डिस्कशन के लिए है बेंच वाइस या इंजीनियर्स वाइस। मशीन वाइस के लिए देखेंगे तो मशीनों के टेबल जैसे ड्रिलिंग मिलिंग मशीन पर इसका प्रयोग किया जाता है जॉब को पकड़ने के लिए।
पाइप वाइज पाइप या गोल जॉब को पकड़ने के लिए। और यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइप वाइज पाइप को कितने पॉइंट पे पकड़ता है, तो पाइप वाइज पाइप को 4 पॉइंट पर पकड़ता है। लेग वाइज जो फोर्जिंग शॉप में या ब्लैक स्मिथी शॉप में प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइज छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए। पिन वाइज बहुत छोटी वस्तुओं जैसे पिन वगैरह होता है उनको पकड़ने के लिए। फिर स्पेशल वाइसेज जो होती है इसमें न्यूमेटिक वाइस और हाइड्रोलिक वाइसेज आती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा इनके बारे में अगर डिटेल डिस्कशन देखना है तो अभी जो चर्चा किए थे कोर्स के बारे में वो पूरा ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, सारा चीज़ मिलेगा वहाँ पे। तो अभी हम लोगों का आज का जो टॉपिक है बेंच वाइस, या इसको हम लोग इंजीनियर्स वाइस भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये बेंच वाइस है, नहीं तो इसी को इंजीनियर्स वाइस बोला जाता है। बेंच के ऊपर फिट होता है ये, और इसके ये जा है, इसी जबड़े के बीच में जॉब को पकड़ करके प्रयोग किया जाता है। तो बेंच के ऊपर फिट होने की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच वाइस बोलते हैं। और इसको पैरेलल जा बेंच वाइस भी बोला जाता है। पैरेलल जा इसलिए, समांतर जा बेंच वाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसका हैंडल होता है। इस हैंडल को अगर पकड़ कर इस तरीके से खोलेंगे तो इसके दो ये जबड़े होते हैं एक दूसरे के समानांतर खुलते हैं, बराबर एक दूसरे के सीध में। जितना पीछे की तरफ खोलते जाएंगे कैसे खुलता है ये सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ये एक दूसरे के समानांतर खुलता है, इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल जा बेंच वाइस बोलते हैं। और ये जो बेंच वाइस या इंजीनियर्स वाइस होता है इसका साइज इसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। इसके जबड़े की चौड़ाई से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बेंच वाइस का साइज किसके आधार पर लिया जाता है, तो ऑप्शन में दिया रहता है जबड़े की चौड़ाई। तो इस तरीके से हम लोग राइट आंसर कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जबड़े की चौड़ाई के आधार पर देखेंगे तो जो बेंच वाइस होता है ये ISI के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार 75 mm से लेकर के और 150 mm साइज में होते हैं। ठीक, अगर 75 mm देखेंगे तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 75 mm साइज है, तो ये छोटे कार्यों के लिए। थोड़ा इससे बड़ा देखेंगे तो फिर मीडियम कार्यों के लिए, और फिर इससे बड़ी जो वाइसेज होती है ये भारी कार्यों के लिए या बड़े वर्क पीस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, तो इसे पैरेलल जा बेंच वाइस भी कहते हैं। इसका साइज इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल में। 150 mm पैरेलल जा बेंच वाइस, अगर एग्जाम्पल देखें कि 150 mm पैरेलल जा बेंच वाइस यानी जबड़े की चौड़ाई कितनी है 150 mm। इसका प्रयोग वर्कशॉप में सबसे अधिक होता है। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार प्रायः 75 से 150 mm साइज में उपलब्ध होती है। ठीक, सामान्यतः 75 mm साइज वाली वाइस छोटे कार्यों के लिए, 100 या 125 mm वाली वाइस मध्यम कार्यों के लिए तथा 150 mm वाली वाइस भारी कार्यों के लिए। जितना जबड़े की चौड़ाई बढ़ते जाएगी उतने बड़े बड़े जॉब इसमें पकड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं या जो भी काम करना होगा वो काम कर सकते हैं। तो अभी ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए इससे संबंधित, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बेंच वाइस के भाग। यहाँ पर पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं एक एक करके। बेंच वाइस के पार्ट्स में देखेंगे तो ये वाला जो जबड़ा होता है इसको हम लोग फिक्स्ड जा बोलते हैं। फिक्स्ड मतलब ये स्थिर रहता है, इसलिए ये मूवेबल जा है। जब इस हैंडल के द्वारा इसको खोलते हैं तो ये बाहर निकलता है, इसलिए इसको मूवेबल जा बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो जा के आगे में देखेंगे तो ये हार्ड जा या जा प्लेट होते हैं। हार्ड जा या जा प्लेट होता है यहाँ पर इस तरीके से, ये हार्ड जा या जा प्लेट होता है। इसके ऊपर इस तरीके से दांत बने होते हैं, इसी के बीच में जॉब को रखते हैं। तो ये दांत ग्रिपिंग के साथ जॉब को पकड़ करके रखते हैं। और ये स्क्रू की सहायता से, यहाँ पर ये 4 स्क्रू है, एलन हेड स्क्रू है, स्क्रू की सहायता से ये होल में डालकर यहाँ पर ये कसी हुई रहती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हैंडल है, ये स्पिंडल है। ठीक, अब यहाँ पर एक एक पार्ट के मटेरियल के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है ये जो बेंच वाइस है इसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो इसमें और 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बॉक्स नट, इसके अंदर में ये जो फिक्स्ड जा होता है इसके अंदर में बॉक्स नट होता है। और ये जो स्पिंडल है इसके बाहर में यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, और इसके स्प्रिंग जो होती है एक पिन के द्वारा पकड़ी हुई रहती है, तो स्पिंडल पिन उसको बोलते हैं। तो ये पार्ट होते हैं। अब इनका खुलना और बंद होना नट बोल्ट के सिद्धांत के आधार पर होता है। जैसे मान के चलिए नट है और ये बोल्ट है, अगर इसको टाइट करेंगे बोल्ट को तो ये आगे जाएगा, खोलेंगे तो क्या होगा, पीछे आएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी
जो इसमें गाइड नट या बॉक्स नट होता है, ये गाइड नट और बॉक्स नट इसके अंदर होता है। और ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल होता है, ये घूमने वाला भाग होता है, इसको स्पिंडल बोलते हैं। और ये जो भाग है ये इसको हैंडल बोलते हैं। ये स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटी होती है, और थ्रेड मतलब चूड़ी, और चूड़ी जो होती है इसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। जहाँ पर भी हैवी लोड जैसे स्क्रू जैक हो गया या ये बेंच वाइस हो गया, इस तरीके से भारी लोड उठाना होता है तो स्क्रू थ्रेड के रूप में स्क्वायर थ्रेड प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर जो बॉक्स नट होता है इसमें अंदरूनी थ्रेड, इंटरनल थ्रेड होता है, और स्पिंडल के ऊपर बाहरी थ्रेड, यानी बॉक्स नट का काम करेगा और ये स्पिंडल जो होगा बोल्ट का काम करता है। तो इस तरीके से जब हम लोग आगे करेंगे तो ये जा जो होता है मूवेबल जा आगे की तरफ जाएगा, और खोलेंगे तो ये क्या होता है पीछे की तरफ। और इस स्पिंडल के ऊपर जो स्प्रिंग होता है ये जब खोलते हैं तो ये इसको पीछे की तरफ आने के लिए धक्का देता है, तो ये मूवेबल जा आसानी से क्या होता है बाहर निकलता है। इस तरीके से ये पार्ट होते हैं। और खुलना बंद होना ये निर्भर करता है किस पर, तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर। और ये थ्रेड के बारे में पूछा जाता है, स्क्वायर थ्रेड स्पिंडल के ऊपर होती है। यहाँ पर पार्ट देखें तो फिक्स जा, मूवेबल जा, हार्ड जा, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट और स्प्रिंग। अभी एक एक मटेरियल इनके बारे में देखें तो ये जो फिक्स्ड जा और ये जो मूवेबल जा होता है ये ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर स्पिंडल, ये हैंडल और ये जो स्पिंडल होता है इसका मटेरियल होता है माइल्ड स्टील। और फिर इसमें बॉक्स नट या जो गाइड नट होता है अंदर, वो किसका बना होता है, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज, नहीं तो कास्ट आयरन, नहीं तो गन मेटल का बना होता है। 3 मेटल उसके लिए बताएंगे। और फिर इसके अंदर में जो स्प्रिंग होता है ये स्प्रिंग स्टील का, और ये जो हार्ड जा होता है या जा प्लेट होता है ये हाई कार्बन स्टील, नहीं तो टूल स्टील का होता है। तो ये मटेरियल यहाँ से पूछा जाता है। अब एक एक करके इनके लिए देखते हैं। ये बॉक्स नट और जो स्प्रिंग होता है ये इसके अंदरूनी भाग होते हैं। बेंच वाइस के पार्ट्स में अगर देखें और इसके साथ में मटेरियल को देखें तो यहाँ पर देखिए फिक्स जा और मूवेबल जा दोनों का मटेरियल ग्रे कास्ट आयरन होता है। फिर जा प्लेट के लिए देखेंगे या हार्ड जा, ये इसका मटेरियल पूछा जाता है, ये टूल स्टील का नहीं तो हाई कार्बन स्टील का होता है। स्पिंडल का मटेरियल माइल्ड स्टील होता है और हैंडल का मटेरियल माइल्ड स्टील, दो एक साथ याद रखना है ये दोनों। फिर हैंडल के लिए देखेंगे तो माइल्ड स्टील। और बॉक्स नट जो होता है इसको गाइड नट भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्स नट या गाइड नट किस धातु का बना होता है, तो ज़्यादातर ऑप्शन में गन मेटल दिया रहता है, नहीं तो कभी कभी फास्फोरस ब्रॉन्ज देता है। तो सभी ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं, कास्ट आयरन, गन मेटल, फास्फोरस ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर अगर इन तीनों में से सबसे बेहतरीन यानी सबसे अच्छे मेटल को चुनने की बारी आएगी तो गन मेटल। ये मजबूत धातु होती है जिसमें कॉपर, टीन और क्या मिला होता है, जिंक मिला होता है, ठीक। ये मजबूत धातु होती है। और खास करके जो बुश बेयरिंग होते हैं ये गन मेटल के ही बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा करके। तो अभी ध्यान रखना है यहाँ पर बॉक्स नट या गाइड नट का जो मटेरियल होता है ये फास्फोरस ब्रॉन्ज, नहीं तो कास्ट आयरन, नहीं तो गन मेटल। और तीनों जब ऑप्शन में आ जाए तो गन मेटल मारेंगे वहाँ पे। ज़्यादातर गन मेटल या फास्फोरस ब्रॉन्ज दिया रहता है, ठीक। ये मटेरियल ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अभी बेंच वाइस के अगर प्रयोग के बारे में, यूज के बारे में देखें तो बेंच वाइस सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे तो फाइलिंग के लिए प्रयोग होता है। जब को जबड़े के बीच में पकड़ लिया जाता है, फिर फाइल के द्वारा फाइलिंग करने की क्रिया क्या कहलाती है, फाइल के द्वारा कटिंग करने की क्रिया क्या कहलाती है, फाइलिंग कहलाएगी। इसके बाद ये हेक्सा ब्लेड है और ये जॉब है। हेक्सा ब्लेड के द्वारा धातु को काटने की क्रिया क्या कहलाती है, हेक्साइंग कहलाती है। इसके बाद टैप के द्वारा टैपिंग, अंदरूनी होल में पहले से जो होल बना होता है उसमें चूड़ी काट सकते हैं हम लोग। तो टैप के द्वारा चूड़ी काटने के लिए भी बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया को हम लोग टैपिंग बोलते हैं। चीजल के द्वारा चिपिंग कर सकते हैं, धातु को छिलके के रूप में काटने के क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग बोलते हैं, ये छेनी के द्वारा, ठीक। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अगर यूज पूछे तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जा। यहाँ पर जब बेंच वाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर इसके साथ में एक अलग से एक टूल प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग वाइस क्लैंप नहीं तो सॉफ्ट जा बोलते हैं। ये कुछ और नहीं, एक मुलायम धातुओं को इस तरीके से ये प्लेट ही बनी होती है जिसका प्रयोग हम लोग जो जॉब फिनिश होता है जिसके सतह को हार्ड जा के निशान से बचाना है, यानी उस पर कोई निशान ना है, इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जा का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो भाग है ना, ये वाइस क्लैंप है, ये एल्युमिनियम का नहीं तो ये टिन प्लेट नहीं तो कॉपर का या लेड का बना होता है। ये मुलायम धातुओं के ही बने होते हैं जो जॉब के फिनिश सतह को बचाने का काम करते हैं। तो ये जा जो होता है, फिक्स जा, मूवेबल जा, इसके आगे में रख हम लोग लगा देते हैं प्लेट को और इसके बीच में जॉब को लगा देते हैं ताकि जॉब का फिनिश भाग आगे पीछे वाला जो सतह फिनिशिंग किया हुआ है, चिकनाई में बनाया हुआ है, उस पर दांतों के निशान ना आए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट क्लैंप, सॉफ्ट जा नहीं तो वाइस क्लैंप बोलते हैं। तो सॉफ्ट जा का उपयोग फिनिश्ड वर्क को पकड़ने के लिए किया जाता है। वाइस क्लैंप सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं जैसे कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, टिन प्लेट इत्यादि। तो इस तरीके से आज का हम लोगों का जो टॉपिक था इतना ही रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।